चर्चा करने लगे प्रहलाद। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया अपने बालक के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर की भगवान की चर्चा कर रहा है। मारना चाहते हैं तो ना जाने किसी ने हाथ पकड़ लिया, पहाड़ों से धक्का दिलवाया तो नीचे किसी ने गोद में ले लिया, काल कोठरी में डलवाया तो सर्पों से खेलते हुए नजर आए। जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। जिसको भगवान रक्षा करें उसको कौन मार सकता है। बार बार चेष्टा करते हैं लेकिन बार बार रक्षा हो जाती है। तभी हिरण्यकशिपु की एक बहन है जिसका नाम है ढूंढा, वो आई, वो आकर कहने लगी, भाई मेरे पास ऐसी चादर है जिसको अग्नि में ओढ़कर मैं बैठ जाऊं तो अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर क्या था, चिता बनाई गई, ढूंढा बैठी, चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लिया और प्रहलाद को गोद में जो लिया अग्नि जली। भगवान की कृपा हुई कि चादर उतरकर प्रहलाद के ऊपर आ गई और ढूंढा जलकर भस्म हो गई, जिसको हम होलिका कहते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर सोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर सब कृपा करते हैं। कहने लगा हिरण्यकशिपु, बता तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी आप गलत पूछ रहे हैं, मेरा नारायण कहाँ नहीं है ये पूछिए। पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, कण कण में मेरा नारायण है। तो सामने एक खंबा था, कहा इस खंबे में भी तेरा नारायण है क्या। कहा कि पिताजी इस खंबे में भी मेरा नारायण है। फिर क्या, मुष्टिका का प्रहार जो किया उस खंभ के बीच से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। घुर घुर शब्द होने लगा, न मानव है न पशु है, मानव भी है और पशु भी है। पकड़ा हिरण्यकशिपु को और दहलीज में बैठ गए। घबरा रहा है, काल दिखाई दे रहा है और कहने लगे, देख ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं हो रहा है। ना ऊपर है तू नीचे नहीं है, तू मेरी गोद में है। तू अंदर नहीं है, तू बाहर नहीं है, तू दहलीज में है। और मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे नाखून ही इतने लंबे हैं। 12 महीनों में से कोई सा महीना नहीं है, ना चैत्र है ना वैशाख है, ना ज्येष्ठ है ना आषाढ़ है, ना श्रावण है ना भाद्रपद है, ना आश्विन है ना कार्तिक है, ना पोष है ना फाल्गुन है। तेरे लिए मैंने अधिक मास रखा है, पुरुषोत्तम मास रखा है। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का कोई जीव भी मैं नहीं। घबराया, तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो संध्या काल है, संध्या तो तूने नहीं मांगी। और देखते देखते उधर को चीर दिया, पेट को चीर दिया और हाथों से खेलने लगे, प्राण पखेरु उड़ गए। समाप्त हुआ हिरण्यकशिपु। उसके बाद प्रहलाद से पूछा, बता क्या चाहता है। कि मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। मेरे पिता की कभी दुर्गति ना हो, सदगति होनी चाहिए, ये चाह रहा हूं। जिस पिता ने मारने के लिए कहा उसकी सदगति की इच्छा मन में कर रहा है। सदगति हो, यह है संस्कार। कहा कि जिसके लिए मुझे स्वयं आना पड़ा उसकी कभी दुर्गति हो सकती है क्या। तेरे पिता का तो कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। इसके बाद मनमंत्र की कथा बताई सुखदेव जी ने कि मनमंत्र कितने होते हैं। चतुर्युगी, बार बार कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये बार बार आते हैं। बार बार हम और आप होते हैं, क्योंकि जब जब त्रेता आता है तो भगवान राम आते हैं, जब जब द्वापर आता है तो भगवान कृष्ण आते हैं, और जब जब कलयुग आता है आप और हम बार बार आते हैं। हमारा भी अवतार बार बार होता है।
कलयुग की जो आयु है 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष तक कलयुग रहेगा, जिसमें से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी कलयुग का पहला हिस्सा भी खत्म नहीं हुआ, पहला चरण भी अभी नहीं बीता। हम कहते हैं घोर कलयुग आ गया, अभी कहाँ आ गया, अभी तो प्रथम चरण है। 4,32,000 वर्ष तक कलयुग रहेगा। और हमारी और आपकी आयु कितनी है? 70, 80, 100, इसके बीच में ही सिमट जाते हैं। तो न जाने कितनी बार कलयुग में हम आ गए और चले गए, और न जाने कितनी बार अभी हम आएंगे और फिर जाएंगे। तो जब जब कलयुग आता है तब तब ये भागवत होती है। ये भागवत पहली बार नहीं हो रही, जब जब कलयुग आया है, जब जब ये तिथि आई है, तब तब भागवत होती है। तब तब वही लोग मिलते हैं जो लोग पहले मिल चुके हैं। कभी कभी लगता है ना किसी से मिलकर यार तुम्हें कहीं देखा है, जबकि कहीं नहीं देखा है। किसी जगह पर जाकर, किसी मंदिर में जाकर ऐसा लगता है यार यहाँ पर मैं पहले आया हूँ, जबकि पहली बार जाते हैं। तो ये क्या कभी कभी वो टच होता है कि आपने पहले भी आ चुके हैं, आपने पहले भी ये किया है। यानी जैसे सीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, आप अपनी शादी की सीडी या पेन ड्राइव लगाओ, तो जब पेन ड्राइव चलाओगे तो वही लोग दिखाई देंगे जो उस समय आपकी शादी में नाच रहे थे, वही तो दिखाई देंगे। उसी तरह से 4 पेन ड्राइव हैं भगवान के पास, कलयुग की, द्वापर की, त्रेता की और सतयुग की। इस समय कलयुग की पेन ड्राइव लगी हुई है, और वही तो लोग दिखाई देंगे जो पहले थे। सीधी सी बात है। तो बार बार वही लोग दिखाई देते हैं जो पहले होते हैं। तो बताया मनमंत्र की कथा, और कहा इसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा। ग्रहा ने पांव पकड़ लिया गजेंद्र का, अपने परिवार को बुलाया, लेकिन परिवार का बल काम नहीं आया। अंत में गोविंद को बुलाया, तो गोविंद ने आकर रक्षा की। ये जीव जब फंस जाता है व्याधियों में, तो भगवान को पुकारना चाहिए। संसार को मत पुकारो, भगवान को पुकारो। उसके बाद बताया समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन हुआ देवताओं के द्वारा, दैत्यों के द्वारा, और मन का मंथन ही समुद्र मंथन है। आप जब मन का मंथन करोगे तो ये मन का मंथन ही समुद्र मंथन के समान है। कभी स्वर्ग पर देवता बैठते हैं, कभी दैत्य बैठते हैं, दोनों में झगड़ा चलता रहता है। एक बार देवताओं की मां अदिति ने अपने पति कश्यप जी से पूछा कि हमेशा हमेशाओं के लिए मेरे देवताओं का राज्य स्वर्ग पर हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो कहा फाल्गुन के महीने में 12 दिनों तक दूध पीकर कमल नयन भगवान की पूजा करो, तो तुम्हें बहुत सुंदर फल प्राप्त होगा। फाल्गुन के महीने में 12 दिनों तक अदिति ने, देवताओं की मां ने व्रत किया, तो भगवान प्रकट हुए और कहने लगे मांगो क्या चाहती हो। कहा कि मैं तुम समान पुत्र चाहती हूँ, तुम्हारे समान पुत्र चाहती हूँ। भगवान ने कहा मेरे समान कोई पुत्र मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, समय आने पर मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बनकर आ जाऊंगा। और भाद्रपद की द्वादशी के दिन, भाद्रपद यानी ये भाद्रपद का महीना चल रहा है, भाद्रपद की द्वादशी के दिन अदिति और कश्यप को माध्यम बनाकर भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय। और वामन को किसी ने छत्र दान कर दिया, वामन को किसी ने छत्र दान कर दिया, किसी ने आसन दान कर दिया, किसी ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, और वामन चले हैं बलि के द्वार पर, क्योंकि बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरे हो गए हैं और 100वां अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहा है। बलि भगवान का भक्त है, यज्ञ कर रहा है, और उधर वामन चले हैं। कैसे? ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा ऐसा कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हरि बोल। बोलिए वामन भगवान की। डोल उठी सारी धरती देख ये डोला गगन है सारा, डोल उठी सारी धरती देख ये डोला गगन है सारा। अरे भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, ओ मुझसे कर ले जा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे जय हो। झोली। सभी ताली बजाकर वामन भगवान का स्वागत करें मीठी मीठी तालियों से। श्री राधे। आज लुटा दूं सर्वस अपना माल कहना मेरा, आज लुटा दो सर्वस अपना माल मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। हो मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना नाम। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वामना 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 बावना 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 वामना 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 बावना। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान द्वार पर आ गए। वामन भगवान बलि के द्वार पर आए हैं। बलि यज्ञ कर रहा है। 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरे हो गए हैं। 100वां करने जा रहा है और जो 100 यज्ञ कर लेता है वो शतक्रतु बन जाता है, यानी इंद्र के आसन का अधिकारी बन जाता है। वामन जानते हैं कि अगर इसने 100 यज्ञ कर लिए फिर तो हमेशा हमेशा के लिए ये गद्दी पर बैठ जाएगा। तो देवताओं ने हाथ जोड़कर वामन को भेजा, महाराज आप जाइए, कुछ यत्न करिए। बलि भृगु पक्ष में यज्ञ कर रहा है, शुक्राचार्य उसको यज्ञ करा रहे हैं। तभी देखा कि वामन आया है, ब्राह्मण आया है। हाथ जोड़े बलि ने कि आइए ब्राह्मण देवता, अंदर लेकर आए, बैठाया और कहा मांगिए क्या चाहते हैं।
वामन ने कहा हम तो केवल तेरा यज्ञ देखने के लिए आए हैं, कि आपको पता नहीं ये बलि का द्वार है, ये बलि का द्वार है। यहां पर आदमी खाली हाथ आता है, भंडार भर कर जाता है, और जितने गांव चाहिए उतने गांव मांग लो, जितने नगर चाहिए उतने नगर मांग लो, जितना सोना चाहिए उतना सोना मांग लो, जितनी चांदी चाहिए चांदी मांग लो, भूमि मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, गाय मांग लो, और आप कहो तो आपके नाप की छोटी सी कन्या भी मैं दे दूं, आपका विवाह करा दूं। वामन का जो रूप है थोड़ा बोना है, छोटे से है, रुद्राक्ष की माला पहनी है, छाता हाथ में लिया है, कमंडलू हाथ में है, खड़ाऊ पहनकर वामन आए। कहा कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, जितना मना कर रहे हैं बलि का बल उतना बढ़ रहा है देने का। और सिद्धांत है मानो बल बढ़ा रहे हैं, सामने वाला जब मना करे ना कि नहीं नहीं नहीं, तो देने वाले की शक्ति बढ़ जाती है। हम किसी के घर पर जाएं और कोई हमारे बच्चे को पैसा देना लगे, पैसे देने लगे कि भाई इसकी जेब में, हम कहें कि नहीं नहीं नहीं, तो वो जबरदस्ती जेब में रख देता है, शक्ति बढ़ जाती है। मना करने से शक्ति बढ़ती है, हाँ करने से शक्ति घटती है। तो मना कर दिया कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। और ब्राह्मण आदमी जब भोजन करते हैं मना करते हैं कि नहीं नहीं, और मना करने के बाद भी 4 कचौरी खा जाते हैं। अब ऐसे ब्राह्मण हम नहीं। कभी आप हम समझो कि भाई ये मना कर रहे हैं फिर भी 4 खाएंगे, लेकिन मना करने के बाद ये तो स्वभाव होता है हर व्यक्ति का। जब गरम गरम पूरियां गरम गरम कचौरियां आती हैं, अरे एक तो मेरे हाथ से लेनी ही पड़ेगी। जैसे कल कितना सुंदर हमने जन्माष्टमी का प्रसाद पाया, रात तक खूब पानी पिया, फिर बढ़िया बहुत सुंदर। एक भाव होता है खिलाने का, एक तो ये है औपचारिकता होती है, एक भाव होता है। भोजन तो भाव का होता है, भाव शुद्ध होगा तो फिर प्रसाद में रस आ जाएगा, फिर उसका फल भी बड़ा सुंदर मिलता है। सारा खेल भाव का है। तो कहने लगे यानी बल बढ़ा रहे हैं, और वाकई संसार में जो लेने वाला होता है उसको हम कभी नहीं देते, जो छोड़ने वाला होता है उसको देने का प्रयास करते हैं। जिसको आवश्यकता होती है उसको तो हम पूछते ही नहीं, भरे को भरते हैं। एक नगर में एक संत आए, त्यागी संत थे बेचारे। कोई 10 रुपए दे वापस कर दे, 100 दे वापस कर दे, 1000 दे वापस कर दे, 5000 दे तो वापस कर दे। नगर में बात फैल गई, बड़े त्यागी संत हैं भाई, कुछ भी दो वो वापस कर देते हैं। नगर के सेठ जी थे बड़े कंजूस, कभी 1 रुपए का दान नहीं करते थे। 2 लाख रुपया थाल में सजा कर लेकर चले, सोच रहे हैं वापस तो मिल ही जाना है, नाम मेरा हो जाएगा, मैं दान करने जा रहा हूं। 2 लाख रुपया थाल में सजा कर लेकर चले और जाकर संत के चरणों में रख दिया और कहा कि प्रभु इस नगर का सबसे गरीब आदमी मैं हूं, ये छोटी सी भेंट लाया हूं, इसको आप स्वीकार कर लो। अब सोच रहे हैं कि बस ये कहेंगे नहीं भाई हम तो किसी से कुछ नहीं लेते क्योंकि त्यागी हैं। तो संत थे सच्चे, संत कहने लगे देख भाई वैसे तो हम किसी से कुछ लेते नहीं, लेकिन तेरा भाव इतना अच्छा है, तेरा प्रेम इतना अच्छा है कि तेरा ये 2 लाख रुपया हम स्वीकार कर लेते हैं। अब कंजूस सेठ जी ना तो उठ रहे हैं ना बैठ रहे हैं। बाहर निकले, लोगों ने कहा भाई तुम पर तो कृपा हो गई, मैंने तो 10 का नोट दिया था मुझे तो वापस कर दिया। कोई कहने लगा मैंने 50 का दिया था वापस कर दिया। तुम पर तो कृपा हो गई, खाक कृपा हो गई, घर बैठे मैं लुट गया, अपने हाथों से 2 लाख रुपया मैंने दान कर दिए। संत ने वापस कर दिया 2 लाख रुपया और कहा मैं तो केवल तेरी परीक्षा ले रहा था। लोगों के सामने चेहरा नजर आ गया कि देखो दान भी किया तो फिर परेशान होने लगा। कभी कभी हम दिखाने के लिए करते हैं, कहने के लिए, केवल बोलने के लिए करते हैं, करते ही नहीं। महाराज बहुत से लोग हैं इस तरह का दान करते हैं। शास्त्र ये कहते हैं किसी भी तीर्थ पर जाओ तो कुछ छोड़कर आना चाहिए। कोई भी तीर्थ करो तो कुछ ना कुछ छोड़ देना चाहिए, चाहे खाने की सामग्री हो या कुछ भी, किसी चीज का त्याग करना चाहिए। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा से होकर आया और कहा, उसके मित्र ने पूछा तुमने क्या छोड़ा? कि मैंने बैंगन छोड़ दिए, आज के बाद मैं बैंगन नहीं खाऊंगा। कि बैंगन तुम्हें अच्छे लगते थे क्या? कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर छोड़ने में दिक्कत क्या है? छोड़ा तो वो जाता है जो प्रिय होता है, जो खाते ही नहीं उसको छोड़ने में दिक्कत क्या है? तो ये सब भाव का विषय है। जितना मना कर रहे हैं उतना बलि का बल बढ़ रहा है। अब वामन ने सोचा कि अधिक मना करना भी ठीक नहीं।
मना हो गई तो कहीं मना ही ना हो जाए। वामन ने सोचा कि अधिक मना करना ठीक नहीं है, और वामन ने कहा अच्छा देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। कहा कि 3 पग भूमि, आप जैसे छोटे से है ना, ऐसी छोटी सी आपकी मांग भी है। अरे 300 गांव मांग लिए होते, 300 नगर मांग लिए होते। कहा कि वो भी मैं संकल्प के साथ लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा। तभी शुक्राचार्य ने देखा, बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य ने देखा, शुक्राचार्य ने देखा ये जो बोना है, ये वामन है, ये बहुत बात बना रहा है। कहा जरा बलि इधर आ। बलि ने कहा मैं अपने गुरु के पास होकर आता हूं, मैं दूंगा, वचन तो मैं देता हूं आपको, जरा गुरु मेरा कुछ कह रहे हैं। गुरु के पास गया, गुरु ने कहा कौन है ये वामन? कहा कि ये ब्राह्मण है, वामन है। कि नहीं ये वामन नहीं है, मैं पहचान गया, ये वामन नहीं है, ये विष्णु है जो वामन बनकर तेरे द्वार पर आया है। ऐश वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरुक्रय कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधको। देवताओं का कार्य साध्य करने के लिए ये विष्णु वामन बनकर आया है। बहुत बात बना रहा है, ये छलिया है। और वामन जो होता है ना, बोना आदमी जो होता है, जिसका कद छोटा होता है, वो बुद्धि का बहुत तेज होता है। संसार में आप नोट करना, जिसकी लंबाई कम होगी ना, उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी। लंबे आदमी में भी बुद्धि होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी वामन में होती है, छोटे कद वाले के। अब सब आस पड़ोस में देख रहे हैं कि मैं इससे लंबा हुई है या मुझसे छोटी है या बड़ी है। तो वामन में यानी जिसका कद छोटा है, उसके अंदर बुद्धि बहुत होती है। तो वामन जो है बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं और कहने लगे शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य बलि को समझा रहे हैं कि तेरा सब कुछ हरण कर लेंगे, सब कुछ लूट लेंगे, मना कर दे। क्या मांग रहे हैं कि 3 पग भूमि। प्रभु अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि में मेरा जाता क्या है? अगर ये विष्णु है तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। अगर ये विष्णु है तब भी मेरा कल्याण है, और ये ब्राह्मण है तब भी मेरा कल्याण है। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यज्ञ भी तो हम कर रहे हैं, और नारायण ही मेरे द्वार पर आकर खड़े हो गए, तो इनके लिए ही तो मैं यज्ञ कर रहा हूं। कहा तुझे समझ नहीं आएगा, तेरा सब कुछ लूट जाएगा। कहा कि मैंने तो वचन दे दिया सच बोलने का, उनको कह दिया कि दूंगा, कि झूठ बोल दे। तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। मित्तल जी कहने लगे जल्दी बताओ महाराज, कौन सी जगहें हैं जहां पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता? तो कुछ जगहें हैं जहां पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। कौन सी है वो जगहें? स्त्री नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। सबसे पहले बताया स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्त्री की तो रोज डिमांड रहती है, आज ये वाला सेट ले आओ, आज ये ले आओ, आज मेरे गले का सेट ले आओ, साड़ी ले आओ, गहने ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। और आदमी अगर रोज डिमांड पूरी करता रहा तो हाथ में क्या आ जाएगा? कटोरा। तो पुरुष क्या कहता है, आदमी क्या कहता है, चिंता मत कर, 1 तारीख आने दे, पैसे हाथ में आएंगे, तेरा सेट हाथ में होगा तभी घर में आऊंगा। आज है 15 तारीख, बेचारी 1 तारीख तक भूल जाती है। फिर ध्यान आता है उसको 7 तारीख को, तुमने सेट कहा था कि वो अगली 1 को कहा था मैंने, इस वाली 1 को नहीं कहा था। तो स्त्रियों से आवश्यकता पड़ने पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता, क्योंकि पुरुष को तो घर चलाना होता है। दूसरा बताया आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो जाए। कन्या कोई काम ना करती हो, लेकिन जब लड़के वाले देखने आते हैं तो क्या कहते हैं, ये ढोकला इसी ने तो बनाया है, ये समोसे इसी ने तो बनाए हैं, सारा काम करती है, घर का पूरा काम यही संभालती है, मेरे ऑफिस का काम यही संभालती है। यानी आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो जाए तो झूठ बोलने में दोष नहीं लगता, झूठ बोल देना चाहिए। वृत्यर्थे प्राण संकटे, आपके प्राण कहीं संकट में पड़ जाएं और आपको लगता है कि झूठ बोलने से मेरे प्राण बच जाएंगे, तो उस समय राजा हरिश्चंद्र की औलाद मत बनना, उस समय अपने प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोल देना, दोष नहीं लगेगा।
गौ की और ब्राह्मण की कहीं हत्या व निंदा हो रही हो और आपके झूठ बोलने से गौ की और ब्राह्मण की हत्या और निंदा बच जाए तो झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। और अंत में बताया अपने व्यापार में भी झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। भाई 500 रुपए की कोई चीज है, 500 की बेचोगे तो फिर खाओगे क्या? तो वहां पर थोड़ा बहुत बढ़ाकर बताओ कि हाँ भाई MRP तो इतनी है, हम इतने की दे देंगे, जितना भी आपको लगे। यानी हिसाब से झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। अपने व्यापार में भी झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। तो तेरा सब कुछ हरण करने के लिए आ गया है, अपनी संपत्ति को बचा ले, तुझे दोष नहीं लगेगा। उधर वामन ने आवाज दी कि 3 पग भूमि में इतना विचार। कहा बलि ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने तो वचन दे दिया है, मैं तो अब 3 पग भूमि देकर ही रहूंगा, आप संकल्प कराइए। शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। चले कहाँ गए? जल के पात्र में बैठ गए। एक लोटा होता है जिसमें नली लगी होती है, उस नली में जाकर बैठ गए, ताकि जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कहां से होगा। और जैसे ही संकल्प के लिए जल लिया, वामन ने कहा थोड़ा बहुत संकल्प तो हम भी जानते हैं, हम कराएंगे संकल्प। और जैसे ही जल लेना चाहा तो शुक्राचार्य ने जल को रोक लिया। वामन समझ गए कि बलि देना चाहता है, लेकिन शुक्राचार्य जी रोक रहे हैं। तो क्या किया? पैनी पैनी कुशा निकाली अपने आसन से और कहा, बलि तेरा ये बर्तन पुराना हो गया है, जरा अपने बर्तन को साफ कर ले। उस झाड़ी में जैसे ही पैनी पैनी कुशा डाली, शुक्राचार्य जी एक आंख से झांक कर देख रहे थे कि बाहर हो क्या रहा है। जैसे ही कुशा डाली, आंख में कुशा लगी, एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख टूट गई शुक्राचार्य जी की। भागे शुक्राचार्य जी वहां से निकल कर कि कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, मैंने बेकार में आंख उड़वाई। तो इस कथा से संकेत मिलता है, कोई भी व्यक्ति दान कर रहा हो, कभी भी उसको रोकना मत। रोकने से क्या होगा? शुक्राचार्य जी वाला हाल होगा। अगर कोई दान कर रहा है, दान में वृद्धि तो कराना कि हाँ भाई ये तुम दान कर रहे हो और अच्छे से दान दो। लोग क्या करते हैं, स्वयं तो दान नहीं करते, लेकिन कोई दान कर रहा हो ना, अरे पंडित जी के लिए तो लेना है, हल्का सा ले लो। नहीं भाई, जैसे आप स्वयं अपने लिए वस्त्र लेते हैं, ऐसे पंडित जी के भी लिए लो। सुंदर सुंदर वस्त्रों का दान करो, भोजन का दान करो। कभी भी मंदिर में सड़े गले फल मत चढ़ाना। लोग क्या करते हैं, मंदिर में जो फल घर में नहीं खाए जाते वो मंदिर में दे देते हैं। ये सब पाप लगते हैं। जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो मंदिर में चले जाता है, दान पात्र में डाल देते हैं। वस्त्र ऐसा दे देते हैं, बंद कर कर तह कर कर, पैकिंग तो बढ़िया होती है, अंदर से खराब होता है। नहीं भाई, किसी को धोखा मत दो। जैसा दान करोगे वैसी ही आपको प्राप्ति होनी है। ये दान जो है, यही आपको 10 गुना होकर वापस मिलना है। जो आप दान कर रहे हो, जैसा दान कर रहे हो, आपको जीवन में उसकी प्राप्ति होनी है। अब विचार कर लेना आपने कैसा दान किया। आप 10 चीज मत दान करो, 2 दान करो, लेकिन 2 चीज ऐसी हो जो अच्छी हो, बढ़िया हो। आपने बहुत सारी चीज दान की, लेकिन काम की एक भी नहीं। इसलिए थोड़ा कर लो लेकिन अच्छा कर लो, कम कर लो लेकिन अच्छा कर लो। शुक्राचार्य जी भागे, हाथ में जलाया और जैसे ही कहा तत्सद नमः कि मैं देता हूं, तो वो वामन विराट बन गया। भू वह जन तपो सत्य, आकाश को छूने लगा। और तभी देखते देखते पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। 2 पांव से पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार नप गया। और बता तीसरा पग मैं कहां रखूं? तू कह रहा था 300 गांव ले लो, 300 नगर ले लो, बता तीसरा पांव मैं कहां रखूं? तभी विंध्यावली आई, बलि की पत्नी, और वो कहने लगी मेरे पति के शीश पर आप तीसरा पांव रख दीजिए, क्योंकि अभी राजा का लिया है, अभी राजा बचा हुआ है। और राजा का जो मस्तक होता है वो भी भूमि के समान होता है। मेरे पति के शीश पर आप पांव रख दीजिए। पांव रखने ही वाले हैं, तभी प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी का पौत्र है ये बलि। और प्रहलाद जी ने आकर कहने लगे, वाह प्रभु, आपने मुझ पर भी कृपा की और आज मेरे पौत्र पर भी कृपा की। भगवान हरण करने आए थे, लेकिन बलि से कहने लगे मान क्या चाहता है, मैं तुझे देना चाहता हूं। बलि कहने लगा, प्रभु बस आपकी कृपा बनी रहे और आपका दर्शन मुझे होता रहे। तो सुतल लोक का राजा बना दिया। धरती के नीचे सुतल लोक है, वहां का राजा बनाया और कहा
स्वयं भगवान द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। जितनी बार बलि आता है भगवान दर्शन देते हैं, भूल गया बलि ये द्वारपाल नहीं कि नारायण है। एक दिन लक्ष्मी जी आई, हाथ में राखी बांधी बलि के और दक्षिणा मांगने लगी। तो दक्षिणा में क्या मांगा कि तुम्हारा द्वारपाल, कि मेरा द्वारपाल, कि वो नारायण है। गया दौड़ा हुआ बलि, महाराज आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कि तूने ही तो कहा था कि आते जाते दर्शन होते रहे, तो मैं तेरा द्वारपाल बनकर खड़ा हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो भगवान से मांगना क्या? हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। अरे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तुम कर दो, ओ मेरे जीवन में तुम कर दो। मेरे जीवन में तुम कर दो, मेरे जीवन में तुम कर दो। कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।